बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 1 कवर करेंगे। इस यूनिट पर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है। आज की वीडियो हम ओरल कम्युनिकेशन से स्टार्ट करेंगे जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड्स ऑफ लेटर सी एंड जी। हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 हैं जिनमें हमारे पास 5 वॉवल्स हैं और रिमेनिंग 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉवल में हमारे पास लेटर A, E, I, O और U आते हैं जबकि रिमेनिंग 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। इन 26 अल्फ़ाबेट्स से हमारे पास जो टोटल साउंड्स आती हैं वो 44 हैं जिनमें 20 वॉवल साउंड्स हैं जबकि 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। इनके गैप को देखते हुए हमें अंदाज़ा होता है कि कुछ अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स एक से ज़्यादा होंगे जिनमें हमारे पास लेटर C और G भी आते हैं। इनकी एक हार्ड साउंड होती है, एक सॉफ्ट साउंड होती है। आए अब देखते हैं कि हार्ड और सॉफ्ट साउंड कौन कौन सी है और इनको कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा। की टू लर्न पढ़ते हैं। When the letter C और G is followed by A, O और U, it makes a hard sound. When the letter C और G is followed by E, I और Y, it makes a soft sound. जब लेटर C और G के बाद A, O और U आता है तो वो हार्ड साउंड देते हैं हमें, जबकि लेटर C और G के बाद अगर E, I और Y यूज हो तो वो हमें सॉफ्ट साउंड देते हैं। अब हार्ड और सॉफ्ट साउंड कौन कौन सी है? C और G की जब अपनी ओरिजिनल साउंड आएगी तो उसको हम सॉफ्ट साउंड कहेंगे, जबकि अगर अपनी ओरिजिनल साउंड से हटके कोई दूसरी साउंड हमारे पास आती है तो वो हमारे पास हार्ड साउंड होगी। मैं आपको बता देती हूँ कि लेटर C की सॉफ्ट साउंड जो है वो हमारे पास ऐसे है जैसे उर्दू में सीन की आवाज हो, जबकि लेटर C की हार्ड साउंड ऐसी है जैसे उर्दू में काफ की आवाज हो। इसके अलावा लेटर G की सॉफ्ट साउंड उर्दू में ऐसी है जैसे जीम की आवाज हो, जबकि इसकी हार्ड साउंड ऐसी है जैसे उर्दू में गाफ की आवाज हो। C की सॉफ्ट साउंड है स, जबकि इसकी हार्ड साउंड है क। लेटर G की सॉफ्ट साउंड है ज, जबकि इसकी हार्ड साउंड है ग। अब आइन को पढ़ते हैं। हार्ड साउंड ऑफ C, हमने पढ़ा है कि हार्ड साउंड ऑफ C ऐसे है जैसे उर्दू में काफ की आवाज हो। कट, कैट, कप, करली, केबल। सॉफ्ट साउंड ऑफ C ये ऐसे है जैसे उर्दू में सीन की आवाज हो। स, सिटी, सेल, फेस, पेंसिल, रेस। हार्ड साउंड ऑफ G, हार्ड साउंड ऑफ G ऐसे है जैसे उर्दू में गाफ की आवाज हो। और आप देखेंगे कि
इसके बाद जो हमारे पास जी है हार्ड साउंड में, उसके बाद हमारे पास ए, ओ और यू यूज होंगे। यहाँ पे आप देखिए जी के बाद ओ यूज हुआ है तो ये हमारे पास हार्ड साउंड देगा। गोट, गेम, ड्रैगन, ग्लू, फ्लैग। सॉफ्ट साउंड ऑफ जी, ये हमें उर्दू में ऐसे साउंड देगा जैसे जीम की आवाज हो। जिम, जाइंट, ऑरेंज, इंजन, लार्ज। रीड द गिवन वर्ड्स देन राइट देम इन देयर करेक्ट कॉलम्स। यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने उनको उनके करेक्ट कॉलम में लिखना है। यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम्स बने हुए हैं। सॉफ्ट साउंड ऑफ जी, सॉफ्ट साउंड ऑफ सी, हार्ड साउंड ऑफ जी, हार्ड साउंड ऑफ सी। अब इन वर्ड्स को वन बाय वन पढ़ते हैं। गम, गम हमारे पास हार्ड साउंड ऑफ जी में आएगा। केक, यहाँ पे आप देखें ये क की आवाज दे रहा है तो ये हार्ड साउंड ऑफ सी में आएगा। माइस, ये हमें स की आवाज दे रहा है तो ये सॉफ्ट साउंड ऑफ सी में आएगा। डेंजर, ये ज की आवाज दे रहा है तो ये सॉफ्ट साउंड ऑफ जी में आएगा। जेम, ये सॉफ्ट साउंड ऑफ जी में आएगा। कोल्ड, ये हार्ड साउंड ऑफ सी में आएगा। कफ, ये हार्ड साउंड ऑफ सी में आएगा। गोट, ये हार्ड साउंड ऑफ जी वाले कॉलम में आएगा। जिराफ, ये सॉफ्ट साउंड ऑफ जी वाले कॉलम में आएगा। गेम, ये हार्ड साउंड ऑफ जी में आएगा। सेंट, ये सॉफ्ट साउंड ऑफ सी वाले कॉलम में आएगा। सर्कल, यहाँ पे आप देखिए जो फर्स्ट सी है वो हमें सॉफ्ट साउंड दे रहा है, जबकि जो हमारे पास मिड में सी आया है ये हमें हार्ड साउंड दे रहा है। सर्कल, तो ये हार्ड साउंड वाले कॉलम में भी आ जाएगा और सॉफ्ट साउंड वाले कॉलम में भी आ जाएगा। ओरल कम्युनिकेशन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अबाउट लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस। लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, प्रैक्टिस मशक करना। लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस, सुनने और बोलने की मशक करना। रीड द गिवन डायलॉग, दिए हुए डायलॉग को पढ़ें। डायलॉग कहते हैं मुकालमे को, मुकालमा कहते हैं दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान की बात। आए डायलॉग को पढ़ते हैं। सिबगा, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है। अस्सलामुअलैकुम, आई एम सिबगा, व्हाट्स योर नेम। अस्सलामुअलैकुम, मैं सिबगा हूँ, आपका क्या नाम है। अब सेकंड पर्सन है हमारे पास आमना। वालेकुम अस्सलाम, माई नेम इज़ आमना। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम आमना है। सिबगा, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल की हैं। आमिना, आई एम 10 years old, मैं 10 साल की हूँ। सिबगा, हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स डू यू हैव। फैमिली खानदान, मेंबर्स अफराद, आपके ख़ानदान में कितने अफराद हैं। आमिना, आई हैव 6 members इन माई फैमिली, मेरे ख़ानदान में 6 अफराद हैं। राइट साइड पे आप पिक्चर में देखिए, ये हमारे पास सिबगा है, ये आमना, ये इनके दरमियान का डायलॉग था जो हमने पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का। कंप्रिहेंशन टाइम, आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब दें। हमारे पास यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है Which things are never done right, कौन से काम सही नहीं होते। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास Did you like the poem, क्या आपको ये पोएम पसंद आई, कौन सी पोएम। वन थिंग एट ए टाइम की बात की जा रही है कि क्या आपको ये पोएम पसंद आई। वाई, क्यों पसंद आई है आपको ये पोएम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास What lesson did you learn from the poem, What lesson, लेसन कहते हैं सबक को। Did you learn, लर्न कहते हैं सीखना।
आपने इस नज़म से क्या सबक सीखा है? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अब। यूनिट नंबर 1, वन थिंग एट अ टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, विच थिंग्स आर नेवर डन राइट? कौन से काम कभी ठीक नहीं होते? आंसर है हाफ थिंग्स आर नेवर डन राइट। हाफ कहते हैं आधे को, थिंग्स चीज़ें, नेवर कभी भी, डन पूरा होना, राइट सही तरीके से। कि आधी अधूरी चीज़ें या वो चीज़ें जो कि बेदिली से की जाएं वो कभी भी पूरी नहीं होती, वो कभी भी डन राइट, वो कभी भी ठीक तरीके से नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिड यू लाइक द पोएम? क्या आपको ये नज़म पसंद आई है? वाई, क्यों? यस आई लाइक द पोएम। जी हाँ, मुझे ये नज़म पसंद आई है। बिकॉज, क्योंकि इट टीचेस अस, ये हमें सबक देता है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, हमें वक्त की अहमियत से मुतल्लिक सबक देता है। इम्पोर्टेंस कहते हैं अहमियत को, टीचेस सिखाना, टाइम वक्त। हाफ थिंग्स आधे अधूरे काम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट लेसन डिड यू गेट फ्रॉम द पोएम? व्हाट लेसन, कौन सा सबक, डिड यू गेट, आपने लिया है फ्रॉम द पोएम, इस नज़म से, कि आपने इस पोएम से क्या सबक सीखा है? वी लर्न, हमने सीखा है, दैट वी शुड डू एवरी वर्क ऑन टाइम। वी शुड डू कि हमें करना चाहिए, एवरी वर्क हर काम, ऑन टाइम वक्त पर। कि हमने इस नज़म से ये सबक सीखा है कि हमें हर काम वक्त पर करना चाहिए। ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज अबाउट डायग्राफ्स एंड ट्राइग्राफ्स। डायग्राफ्स एंड ट्राइग्राफ्स, की टू लर्न सेक्शन पढ़ते हैं। अ डायग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ 2 लेटर्स। डायग्राफ हमारे पास 2 लेटर्स होते हैं, दैट मेक्स अ सिंगल साउंड, लेकिन उनकी साउंड हमें सिंगल आती है। कि हमारे पास अब 2 लेटर्स हैं लेकिन उनकी साउंड हमें सिंगल ही आएगी। ट्राइग्राफ, अ ट्राइग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स। अब ट्राइग्राफ हमारे पास 3 लेटर्स हैं, दैट मेक्स अ सिंगल साउंड, जो कि हमें सिंगल साउंड देते हैं। कि हम उन 3 लेटर्स को या हम उन 2 लेटर्स को प्रोनाउंस जब करेंगे तो उससे जो साउंड आएगी वो सिंगल साउंड आएगी। डायग्राफ क्या है? डायग्राफ अ ग्रुप ऑफ 2 लेटर्स दैट मेक्स अ सिंगल साउंड। जबकि ट्राइग्राफ क्या है? अ ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स दैट मेक्स अ सिंगल साउंड। आए इसको पढ़ते हैं। रीड, पढ़ें, एंड प्रोनाउंस और अदा करें द गिवन डायग्राफ्स इन डिफरेंट पोजिशंस। अब यहाँ पर पोजिशंस की भी बात की गई है। पोजिशंस कहते हैं किसी के मकाम को, कि वो कहाँ पर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास 3 पोजिशंस होंगी। एक इनिशियल पोजिशन होगी, एक मिडिल पोजीशन होगी और एक फाइनल पोजीशन होगी। इनिशियल पोजीशन में हम देखेंगे कि डायग्राफ्स जो है तो वो स्टार्ट में यूज किए गए हैं, मिड में यूज किए गए हैं और फाइनल पोजीशन में एंड में यूज किए गए हैं। रीड एंड प्रोनाउंस द गिवन डायग्राफ्स इन डिफरेंट पोजीशंस। ये हमारे पास डायग्राफ्स हैं। डायग्राफ्स इन इनिशियल पोजीशन, ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन में है। डायग्राफ्स इन मिडिल पोजीशन, ये मिडिल में है। डायग्राफ्स इन फाइनल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन में है। आइए हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। व्हील, ये फर्स्ट है हमारे पास डायग्राफ W और H। इससे जो हमारे पास साउंड आती है वो आती है व की, वह। व्हील, व्हाट। नेक्स्ट डायग्राफ है हमारे पास CH, जिससे हमारे पास साउंड आएगी च की, च। चिन, चिप। डायग्राफ्स इन मिडिल पोजीशन, यहां पे डायग्राफ है TH। TH से जो साउंड आती है वो आती है द की, थ, थ। वेदर, मदर,
नेक्स्ट है हमारे पास SH। SH से हमारे पास श की आवाज आती है, श, मशरूम। आप देखिए इसमें SH जो है वो सिंगल साउंड दे रहा है, श की, मशरूम। लास्ट है हमारे पास CH। CH हम ऑलरेडी यहां पर पढ़ चुके हैं, ये हमें च की आवाज देता है, टीचर, टीचर। देखिए इसमें च की आवाज आ रही है। डायग्राफ्स इन फाइनल पोजीशन, SH को ऑलरेडी हम मशरूम में पढ़ चुके हैं, ये हमें श की आवाज देता है, पुश, क्रैश। अब नेक्स्ट है हमारे पास TH को हम यहां पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थ की आवाज देता है, ये हमें बोथ, अर्थ। दोबारा से पढ़ते हैं इन वर्ड्स को, व्हील, वट, चिन, चिप, वेदर, मशरूम, मदर, टीचर, पुश, क्रैश, बोथ, अर्थ। अब डायग्राफ्स के बाद हम ट्राइग्राफ्स पढ़ेंगे। रीड एंड प्रोनाउंस द गिवन ट्राइग्राफ्स इन डिफरेंट पोजीशंस। दिए हुए ट्राइग्राफ्स को उनकी डिफरेंट पोजीशंस पर पढ़ें। यहाँ पर भी इनिशियल, मिडिल और फाइनल पोजीशंस दिए गए हैं। ट्राइग्राफ्स इन इनिशियल पोजीशंस ये स्टार्ट में दिए गए हैं, AIR। ये अब हमारे पास ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स है, एयरी, एयरप्लेन, एयरलाइन। ट्राइग्राफ्स इन मिडिल पोजीशन, इसमें हमारे पास ट्राइग्राफ है IGH का, इससे हमारे पास आई की साउंड आती है, साइट, लाइट, माइट। ट्राइग्राफ्स इन फाइनल पोजीशन, ये अब हमारे पास फाइनल पोजीशन में है, एंड में दिए गए हैं, TCH, इससे हमें च की आवाज आती है, कैच, मैच, पैच। टीचिंग पॉइंट देखते हैं। Encourage students to introduce themselves and their families to each other. Encourage, हौसला अफजाई करें, तलबात की, to introduce के तारुफ करवाएं, themselves अपना, and their families to each other कि वो अपना और अपने खानदान का तारुफ करवाएं। Encourage students to share answers to the given questions के कंप्रहेंशन टाइम में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स वो दे सकें। हैव स्टूडेंट्स रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ डायग्राफ्स एंड ट्राइग्राफ्स। डायग्राफ्स और ट्राइग्राफ्स को हम क्लास 2 में भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि उनको रिकॉल करें, दोबारा से बच्चों को रिवाइज करवाएं। Encourage them to read the given words with correct pronunciation and share more examples कि बच्चों की हौसला अफजाई करें कि वो दिए हुए ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं, जो डायग्राफ्स और ट्राइग्राफ्स दिए हुए हैं, उनको सही तलफ़ुज़ से अदा करें, एंड शेयर मोर एग्जाम्पल्स, और मज़ीद मिसालें दें। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अंडरलाइन द डायग्राफ्स एंड सर्कल द ट्राइग्राफ्स इन द गिवन वर्ड्स कि दिए हुए अल्फाज में डायग्राफ्स को अंडरलाइन करें और ट्राइग्राफ्स को सर्कल करें। आइए अब हम इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारे पास राइट, ये हमारे पास IGH, इसमें ट्राइग्राफ है तो इसको हम सर्कल करेंगे। अर्थ, अर्थ में TH हमारे पास डायग्राफ है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैश, इसमें SH हमारे पास डायग्राफ है। नेक्स्ट है बेंच, इसमें CH हमारे पास डायग्राफ है। नेक्स्ट है व्हीट, इसमें WH हमारे पास डायग्राफ है। नेक्स्ट है फ्लैश, इसमें SH हमारे पास डायग्राफ है। स्टिच, इसमें TCH हमारे पास ट्रायग्राफ है। माउथ, माउथ में TH हमारे पास डायग्राफ है। एयरक्राफ्ट, इसमें AIR हमारे पास ट्रायग्राफ है। पिक्चर, इसमें TCH हमारे पास ट्राइग्राफ है। चार्ट, इसमें CH हमारे पास डायग्राफ है। फ्लाइट, इसमें IGH हमारे पास ट्राइग्राफ है। थिंग, इसमें
TH हमारे पास डायग्राफ है। फीदर, इसमें TH हमारे पास डायग्राफ है। ये हमारा डायग्राफ और ट्राइग्राफ का टॉपिक एंड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में टाइम टू थिंक का, सोचने का वक्त, टाइम वक्त, टू थिंक सोचने का। फर्स्ट टॉपिक है इसमें हमारे पास रीड द पोएम अगेन, इस नज़म को दोबारा पढ़ें, एंड डिस्कस और बहस करें वाई वी शुड डू वन टास्क एट अ टाइम, कि नज़म को दोबारा पढ़ें और बताएं कि एक वक्त पर एक काम क्यों करना चाहिए। यूनिट नंबर 1, वन थिंग एट अ टाइम, टाइम टू थिंक। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पोएम, इस नज़म को पढ़ें, एंड डिस्कस वाई वी शुड डू वन टास्क एट अ टाइम, और बताएं कि एक वक्त पर एक काम क्यों करना चाहिए। इन दिस पोएम, इस नज़म में M.A. स्टूडेंट इस पोएम वन थिंग एट अ टाइम के लिखने वाले हैं। इस नज़म में M.A. स्टूडेंट टीचेस अस, वो हमें सिखा रहे हैं द लेसन, सबक, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, वो हमें वक्त की अहमियत का सबक सिखा रहे हैं। वी शुड डू वन थिंग एट अ टाइम, हमें एक वक्त पर एक काम करना चाहिए। एज इट इज़ अ गुड रूल, कि ये एक अच्छा उसूल है टू गेट सक्सेस, कामयाबी पाने का, इन लाइफ, जिंदगी में, कि हमें एक वक्त में एक काम करना चाहिए, कि ये जिंदगी में कामयाबी पाने का एक अच्छा उसूल है। थिंग्स डन बाय हाफ्स, कि वो काम जो आधे अधूरे या बेदिली से किए जाएं, आर नेवर डन राइट, वो कभी भी दुरुस्त नहीं होते। पार्ट 2 है इसमें हमारे पास लुक एट द गिवन पिक्चर्स, दी हुई पिक्चर्स को पढ़ें, दी हुई पिक्चर्स को देखें, टिक द एक्टिविटीज, और इनमें उन सरगर्मियों को टिक करें दैट यू डू इन योर डेली रूटीन, जो कि आप अपने रोजमर्रा के मामूल में करते हैं। ऑल्सो राइट द टाइम, और वो वक्त भी लिखें व्हेन यू डू दीज एक्टिविटीज, जब आप ये सारी सरगर्मियां कर रहे होते हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दी गई है। आए अब हम इन पिक्चर्स को देखते हैं। 7:30 टाइम है, इसमें जो गर्ल है वो पेंटिंग कर रही है। सेकंड पिक्चर में जो बॉय है वो ब्रश कर रहा है। थर्ड पिक्चर में जो बॉय है वो नाश्ता कर रहा है, वो ब्रेकफास्ट कर रहा है। फोर्थ पिक्चर में जो बॉय है वो बाईसाइकिल चला रहा है, और लास्ट पिक्चर में जो बॉय है वो सो रहा है। अब आप बताएं कि इनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आप अपने डेली रूटीन में करते हैं। क्या आप रोज ब्रश करते हैं? क्या आप रोज नाश्ता करते हैं? क्या आप बाईसाइकिल चलाते हैं? क्या आप रात को सोते हैं? आए अब हम इनको देखते हैं, टाइम लिखते हैं इन पर। इनको पहले पढ़ लेते हैं, फिर एंड पे टाइम लिख लेंगे। एट 7 o'clock, 7 बजे, आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत साफ करती हूँ। तो इस ब्रश करने वाले बॉक्स में हम 7 o'clock लिख लेंगे। नेक्स्ट है एट 7:15 आई हैव माई ब्रेकफास्ट, 7:15 पर मैं नाश्ता करती हूँ। तो नाश्ता करने वाले बॉक्स में हम 7:15 लिख लेंगे। एट 7:30 आई रिवाइज माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क रिवाइज करती हूँ। यहाँ पर आप देखिए 7:30 पर वो काम कर रही हैं, वो पढ़ रही हैं, तो इसको हमने 7:30 पे लिख लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास एट 5 o'clock, 5 बजे, आई गो आउट फॉर अ बाईसाइकिल राइड, मैं बाईसाइकिल की सवारी के लिए बाहर जाती हूँ। तो यहाँ पर हम 5 o'clock लिख लेंगे। लास्ट है हमारे पास एट 9 आई गो टू बेड, 9 बजे मैं सो जाती हूँ। तो लास्ट पिक्चर पर हम 9 o'clock लिख लेंगे। आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।